नमस्कार सभी को, वेलकम एवरीवन। टुडे वी विल लर्न हाउ टू वर्क in the G Suite organizational ID which you have got from your organization, and what are the apps which you need to download in your mobile phone. So we will learn how to do it using mobile phone. तो सबसे पहले आपके मोबाइल में देखिए प्ले स्टोर होगा या ऐप मार्केट, तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से इंस्टॉल करेंगे गूगल क्लासरूम और गूगल मीट। और आपको एक और चीज़ देखना है, वो है जीमेल। ये वाला जीमेल यूजुअली मोबाइल्स में दिया हुआ होता है, अगर नहीं दिया है तो आप वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले लेट अस ओपन प्ले स्टोर। नाउ यू टाइप Google Classroom, search, and this is the image of Google Classroom. So click install. It will take a few seconds to download. Remember that using this G Suite organizational ID, you can attend classes of those classrooms which your teacher has started, or using his or her G Suite organizational ID. You should have the same domain name. For example, which I will show, the G Suite organizational account we have got from Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office, Kolkata. So it is kvsrokolkata.co.in. This is the domain. So we have to do it from there. Anyhow, Google Classroom हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो हम अभी इसे ओपन नहीं करेंगे। हम सबसे पहले एक और ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, वो है गूगल मीट, और क्लिक करेंगे गूगल मीट पे इंस्टॉल। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं बोल दूँ कि अगर कोई भी क्लासरूम आपके टीचर ने क्रिएट किया है सेम ऑर्गेनाइजेशनल आईडी से, मतलब उनके जी सूट ऑर्गेनाइजेशनल आईडी से, तो आप एज अ स्टूडेंट उसी क्लासरूम में ज्वाइन कर पाएंगे जो कि सेम डोमेन में है आपके ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाहर से आप नहीं कर सकते, कोई भी आपके नॉर्मल जीमेल अकाउंट से नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिए। तो ओके, वी हैव डाउनलोडेड बोथ गूगल मीट एंड गूगल क्लासरूम, सो लेट्स कम बैक। सो हियर इट इज़, सी गूगल क्लासरूम इज़ हियर and I'm not going to open this, and Google Meet is also here. So first of all, let's go to the Gmail. So these three are the apps which you, so first of all let's open Gmail. After opening, you must be having your own personal mail Gmail open. So this is not our organizational ID. So go downwards, नीचे आ जाइए और यहाँ पे देखिए ऐड अनदर अकाउंट है, यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ऐड अनदर अकाउंट करते हैं सेटअप ईमेल, तो आप गूगल पे क्लिक करिए, क्योंकि हम गूगल सूट ऑर्गेनाइजेशनल आईडी से लॉगिन करेंगे। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स। आपको आपके स्कूल ने या आपके क्लास टीचर ने आपको ऑर्गेनाइजेशनल आईडी दिया हुआ होगा। जैसे ये वाला एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, S1277, क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी है तो S से स्टार्ट होता है, आपका पहला अल्फ़ाबेट S से है। 1277 आपके स्कूल का नंबर है, या आपका स्कूल का नंबर है 1277, ये केवी कोड है। डॉट, उसके बाद आपका नाम, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है अग्निश्वर, डॉट
आपका एडमिशन नंबर 12628 @kvsrokolkata.co.in। ये जो kvsrokolkata.co.in ये डोमेन है, दिस इज़ द डोमेन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन kvsrokolkata.co.in। यही डोमेन, यही वाला @ के बाद आपको आपके टीचर के आईडी के बाद भी यही मिलेगा। और जो टीचर, जिस टीचर का ये डोमेन है उनके पूरे एड्रेस में लास्ट में, वही टीचर के क्लासरूम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम, आपने अगर ये टाइप कर लिया है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे वो पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड दे दीजिए। आपको जो भी पासवर्ड आपके स्कूल से या आपके क्लास टीचर से आपको मिला है, वो पासवर्ड आप टाइप कर लीजिए। पासवर्ड टाइप करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपको वो, अगर पहली बार करते हैं तो आपको वो पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा, और आपको वो पूछेगा कि नया पासवर्ड आप क्या देना चाहते हैं, या नए पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करने के लिए फिर से उस नए पासवर्ड को लिखना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी इस आईडी पे एक बार मैं लॉगिन कर चुकी हूँ एज अ स्टूडेंट, तो इसीलिए यहाँ पे वैसा कुछ नहीं आएगा पासवर्ड चेंज करने का। अच्छा, मैंने इस पे लॉगिन किया था एक्चुअली लैपटॉप से, ठीक है। तो यहाँ पे आया है, तो आई एग्री में आप क्लिक करिए। चेकिंग इन्फो, ये पूछेगा आपको डू यू वांट टू सेव पासवर्ड। अगर ये मोबाइल सिर्फ आते हैं तो आप इसे सेव कर सकते हैं। अगर ये आपका पेरेंट का है, आप इसे सेव कर सकते हैं अगर आप मानते हैं कि ये सिक्योर्ड है, बार बार टाइप ना करना पड़े। अदरवाइज़ आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हम 12 से फिर से आपका वही पुराना जो मेल आईडी था वो वाला खुला है। तो अभी आप कैसे जाएंगे उसमें, आप यहाँ पे क्लिक करिए और वहाँ पे अपने आईडी में क्लिक करिए। तो ये देखिए s1277.agnishwar.12628। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से अपलोड करना है यूजिंग लैपटॉप, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो भी आ रहा है। यहाँ आप यूजिंग मोबाइल भी अपना प्रोफाइल फ़ोटो बिल्कुल दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया इनबॉक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, जीमेल में हमारा ये इनबॉक्स तो खुल गया है, ठीक है। अब हम बाहर चले आते हैं। अब हम गूगल क्लासरूम ओपन करेंगे। क्लासरूम में गेट स्टार्टेड, क्लिक ऑन दैट। चूज अकाउंट फॉर क्लासरूम, ओके। ये वाला s1277.agnishwar.12628। थोड़ा वेट करना है। आपका गूगल क्लासरूम खुल गया है। जैसे ही आपका गूगल क्लासरूम खुल गया, अगर किया है उनके क्लास में तो आपको वो नज़र आएगा। तो हाँ, आपके एक टीचर ने आपको 12 AB कंप्यूटर साइंस क्लासरूम में ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, नज़र आ रहा है। तो हम इस क्लासरूम में जाते हैं अंदर। यहाँ पे आपको अपने टीचर्स के अटैचमेंट्स है, पोस्ट हैं, या जो भी कमेंट्स है वो सारे नज़र आएंगे आपके क्लास में। पीपल टैब में आप जाके देख सकते हैं कि आपके क्लासमेट्स और कौन कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लास वर्क वगैरह नज़र आएगा, जो भी आपके टीचर आपको असाइनमेंट्स देंगे वो नज़र आएगा। आप स्ट्रीम में आ जाइए। अब बैक करते हैं। मान लीजिए आपको किसी और क्लासरूम में जाना है
तो आपको इस प्लस बटन में क्लिक करना है। इसका है, मान लीजिए इंग्लिश में जाना है, इंग्लिश क्लासरूम में जाना है, तो यहाँ पे आपको क्लास कोड यूजुअली 6 से 7 लेटर्स या कैरेक्टर्स का होता है, जो कि आपके को प्रोवाइड किया हुआ होगा। आप उसको यहाँ पे लिखिए क्लास कोड को, और फिर लिखने के बाद यहाँ पे जॉइन, जो ऊपर दाहिने तरफ देख रहे हैं डिसेबल किया हुआ है, जॉइन वाला बटन अगर आप क्लिक करते हैं क्लास कोड लिखने के बाद, तो आप उस क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको इसी तरह से दूसरे क्लासेस में ज्वाइन होना है। और अगर आपके टीचर ने खुद आपको ज्वाइन करवा लिया है अपने एंड से, तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फ़िलहाल हम बैक जाते हैं और हम अभी देखते हैं कि हम गूगल मीट, मान लीजिए कि आपके टीचर ने कहा कि आप लोग अभी इंटरैक्टिव सेशन में आ जाइए। तो आपका जिस दिन क्लास चल रहा है, आप सुबह सुबह आपने मोबाइल खोला और आपको पता है कि 9 बजे से आपका कंप्यूटर साइंस का क्लास स्टार्ट होता है, तो आप सिंपली अपने मोबाइल को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, गूगल क्लासरूम में जाएंगे, वहाँ पे आपके इस क्लासरूम के अंदर आप क्लिक करेंगे, और क्लासरूम के अंदर जब आप आ जाएंगे, वहाँ पे ऊपर आपको एक वीडियो सिंबल दिख रहा होगा, ये रहा। इस वीडियो सिंबल पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको वो पूछेगा, सीधी आप गूगल मीट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गूगल मीट में जाने के लिए वो बोलेगा वेलकम टू मीट, और कंटिन्यू में क्लिक करिए। पूछेगा कि आप डू यू वांट टू अलाउ मी टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो आप उसको अलाउ कर दीजिए। आपको पूछेगा अलाउ मी टू रिकॉर्ड ऑडियो, वो भी अलाउ कर दीजिए। और फिर अभी तभी आप उस इंटरैक्टिव गूगल मीट क्लास में चले जाएंगे, क्योंकि अभी वो क्लास नहीं चल रहा है और अभी आपके टीचर उस एंड पे नहीं है। ये क्योंकि मैं आप लोग के लिए एक जस्ट वीडियो बना रही हूँ, तो अगर टीचर उस एंड पे होता या होते, तो वो आपका जो ज्वाइन करने का जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेते और आप उस क्लास में चले जाते। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको एवरीडे टीचर आपके साथ कोई भी गूगल मीट लिंक शेयर नहीं करेंगे, कोई भी गूगल क्लासरूम कोड शेयर नहीं करेंगे। आप सिंपली अपना गूगल क्लासरूम हर दिन ओपन करिएगा, और अगर टीचर ने कहा कि तुरंत आप लोग लाइव मीट पे आ जाओ, तो आप बस इस वीडियो बटन को क्लिक करेंगे और आपके टीचर आपको वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे अपने टीचर एंड से, और आप उस क्लास में आराम से घुस जाएंगे। So what will happen? So if you ask the teacher by clicking on this video button for joining yourself in the classroom which your teacher has created from the same organizational G Suite domain, so you will be accepted from the teacher's end and you will be able to join that particular class. So this much for now. We will learn something more later on. And one more thing, how to see the different classes which you are enrolled in. आप अगर देखना चाहते हैं कि आप किस किस क्लास में एनरोल्ड है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा एनरोल्ड 12AB कंप्यूटर साइंस नज़र आ रहा है। अगर आपने मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी और दूसरे सब्जेक्ट्स भी अगर आपके होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। और आपको जब भी जिसमें जाना होगा, मान लीजिए अभी आप कंप्यूटर साइंस क्लास में हैं आपके मोबाइल में, और आपको जाना है इंग्लिश में, तो आप यहाँ पे जो है बाएं तरफ ऊपर 3 लाइन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको और भी क्लासेस नज़र आ जाएंगे। मान लीजिए 12 इंग्लिश लिखा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से, और आप इंग्लिश क्लास में घुस जाएंगे। और वहाँ पे भी आपको एक वीडियो लिंक इस तरह से मिलेगा। अगर इंग्लिश टीचर ने कहा कि आप वीडियो इंटरैक्टिव सेशन के लिए आ जाइए, तो आप उस वीडियो का जो सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे and you will be there in your teachers, English teachers classroom. So for now,
this much. Thank you so much for patiently hearing.